This video is for educational and informational purposes only. ओम नमो नारायण। मैं हूं स्वामी सच्चिदानंद गिरी। आप सभी को डेरा डिग्गीवाला में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बहुत सामान्य लेकिन गंभीर समस्या अम्लपित्त के बारे में। जिसे आधुनिक चिकित्सा में हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बजर्ड कहा जाता है। यह वीडियो खास आपके लिए है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। Awaken the power, डेरा डिग्गीवाला। Subscribe now। इसी रोग में जो लक्षण दिखाई देता है, आइए जान लेते हैं। भोजन के बाद पेट में भारीपन, भूख कम या अधिक लगना, सीने और गले में जलन होना, खट्टी डकार आना, उल्टी जैसा मन, पेट फूलना, दांतों की एनामेल खराब हो जाना, शरीर में बिना कारण थकान लगा रहना, यही सब लक्षण इस रोग में प्रमुख रूप से दिखाई देता है। आखिर अम्ल पित्त होता क्यों है? हम जो भोजन करते हैं उसे पचाने के लिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हमारे पेट में भोजन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। सामान्य मात्रा में यही एसिड पाचन में सहायक है, लेकिन जब यह असंतुलित हो जाता है तो यही अमृत विष बन जाता है और ऊपर अन्ननली में चढ़ने लगता है। लेकिन आज की जीवन शैली में बार बार कुछ न कुछ खाना, भूख न होने पर भी खाना, देर रात भोजन करना, देर रात तक जागना, भूख न होने पर खाना बहुत ज्यादा, मिर्च मसाले, चाय, कॉफी, धूम्रपान, तनाव और चिंता। अत्यधिक मिर्च मसाले, तला हुआ भोजन और अधिक तेल यह स्वाद तो देते हैं, लेकिन भीतर की अग्नि को भड़का देते हैं। इसी स्थिति को कहा जाता है अम्लपित्त, और यदि इसे अनदेखा किया जाए तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जब पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो यह केवल जलन नहीं होती, यह भीतर की अग्नि है जो धीरे धीरे अन्न नली तक पहुंचती है। बहुत मिर्च मसाले, जंक फूड, तला भुना खाना, चाय, कॉफी, धूम्रपान, शराब, लगातार लिक्विड डाइट या बहुत अधिक पानी, गलत फूड कॉम्बिनेशन यानी विरुद्ध आहार, पिछला भोजन न पचा हो फिर भी खाना, इन सब कारणों से पेट की अग्नि, डाइजेस्टिव फायर कमजोर हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में एक अग्नि है, जठराग्नि। जब यह अग्नि संतुलित रहती है तो जीवन को ऊर्जा देती है, लेकिन जब यह विकृत होती है तो वही अग्नि अम्ल बनकर जलन उत्पन्न करती है। इसी अवस्था को कहा जाता है अम्लपित्त। अग्नि शत्रु नहीं, असंतुलन ही समस्या है। आयुर्वेद में कहा गया है शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। पित्त अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जब यह संतुलित रहता है तो पाचन, बुद्धि और ऊर्जा को शक्ति देता है, लेकिन जब यही पित्त बढ़ जाता है तो वही अग्नि अम्ल बनकर अन्ननली और पेट में जलन उत्पन्न करती है। इसी अवस्था को कहते हैं अम्ल पित्त। अग्नि आवश्यक है पर संतुलन अनिवार्य है। जब अग्नि कमजोर होती है तो भोजन ठीक से नहीं पचता। अपचा हुआ भोजन पेट में सड़ने लगता है और अम्लता बढ़ जाती है। इसी रोग को अंग्रेजी में हाइपर एसिडिटी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण कारण जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं वह है मल और मूत्र के वेग को रोकना। इससे शरीर की जैविक घड़ी बिगड़ती है और पेट ठीक से साफ नहीं होता। धीरे धीरे अम्लपित्त की समस्या बढ़ती जाती है। यदि यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही तो पित्त शरीर में दबता रहता है। पित्ताशय गाल ब्लैडर में पथरी बन सकती है।
हाइपर एसिडिटी के कारण पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा पुनः बढ़ जाती है। यह अतिरिक्त एसिड पित्ताशय में पित्त के साथ मिलकर क्रिस्टलीकृत बन जाता है। इस प्रकार हाइपर एसिडिटी पथरी का कारण बन सकती है। गैस्ट्रिक या डिओडनल अल्सर हो सकता है। हाइपर एसिडिटी में पेट में अत्यधिक गैस्ट्रिक एसिड बनता है। यह एसिड पेट की परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पेप्टिक अल्सर बनता है। पेप्टिक अल्सर पेट में घाव हैं, जो दर्द और जलन का कारण बनते हैं। It hurts so much. Why won't it stop? I can't take this anymore. हाइपर एसिडिटी के कारण पेट में अत्यधिक एसिड बनता है। यह एसिड डुओडेनम में पहुंचकर उसकी परत को नुकसान पहुंचाता है। इससे डुओडेनम में घाव बनता है, जिसे डुओडेनल अल्सर कहते हैं। अगर इलाज न किया जाए तो यह गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। डुओडेनल अल्सर के कारण पेट के अंदर खून बहता है। यह खून पाचन तंत्र से होकर गुजरता है और काला पड़ जाता है। यह काला टेरिमल, जिसे मेलिना कहते हैं, अल्सर के गंभीर लक्षणों में से एक है। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। मानसिक कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण है इसी रोग को पैदा करने में। क्रोध, चिंता, डर, तनाव, जलन, नकारात्मक सोच आदि। कभी कभी जलन सिर्फ पेट में नहीं होती। तनाव, चिंता और दबा हुआ दर्द धीरे धीरे अंदर की अग्नि को भड़का देता है और वहीं से शुरू होता है अम्लपित्त। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन भी अम्लपित्त को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब पेट नियमित रूप से और पूरी तरह साफ नहीं होता तो आंतों में मल का ठहराव बढ़ जाता है। It's not working. Why is this so difficult? यह ठहराव पाचन अग्नि को प्रभावित करता है और धीरे धीरे शरीर में गैस तथा अम्लता की मात्रा बढ़ने लगती है। पेट में भारीपन, सूजन, डकारें और जलन, ये सभी लक्षण कब्ज और अम्लपित्त के साथ जुड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यदि मल निष्कासन नियमित न हो तो शरीर में दोषों का संतुलन बिगड़ सकता है और पित्त की तीव्रता बढ़ सकती है। इसलिए अम्ल पित्त को नियंत्रित करने के लिए पेट का नियमित और स्वाभाविक रूप से साफ रहना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले भोजन व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। समय पर भोजन, संतुलित आहार, पर्याप्त जल सेवन और नियमित दिनचर्या। लेकिन कब्ज अपने आप में एक विस्तृत विषय है। यदि हम इसे अभी विस्तार से समझाने लगें तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अगले सत्र में हम विशेष रूप से कॉन्स्टिपेशन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके कारण, लक्षण और समाधान सहित। आयुर्वेद में कहा गया है, निदान परिवर्जन ही प्रथम चिकित्सा है, अर्थात पहले कारण दूर करें। अक्सर लोग एसिडिटी होने पर तुरंत एंटासिड ले लेते हैं। कुछ समय के लिए आराम मिलता है, लेकिन दवा का असर खत्म होते ही लक्षण वापस आ जाते हैं। इसलिए केवल लक्षण दबाना समाधान नहीं है। यदि कारण हटाए बिना केवल दवाइयां ली जाएं, तो आयुर्वेदिक दवाएं भी पूर्ण लाभ नहीं देंगी। उचित आहार, शांत मन और संतुलित दिनचर्या अंदर एक सुरक्षात्मक परत का निर्माण करते हैं। अम्ल पित्त को अनदेखा न करें, संतुलन अपनाएं, आहार सुधारें, तनाव कम करें। आज से शुरुआत करें। संतुलन ही उपचार है। जब पित्त बढ़ जाता है तो समाधान भी सरल होता है। हल्का, सादा और संतुलित भोजन, दाल, सादी सब्जी, गाय का घी, यह सब मिलकर जठराग्नि को संतुलित करते हैं। स्वस्थ पाचन स्वस्थ जीवन की शुरुआत है। जब भीतर की अग्नि बढ़ जाती है तो शरीर को चाहिए शीतलता। नारियल पानी प्राकृतिक रूप से पित्त को शांत करता है। यह शरीर को ठंडक देता है और अम्ल पित्त में राहत पहुंचाता है। प्रकृति में ही समाधान है। अम्ल पित्त केवल भोजन से नहीं, मन से भी जुड़ा है। तनाव, क्रोध, चिंता, ये सब पित्त को बढ़ाते हैं। प्रतिदिन कुछ मिनट प्राणायाम और ध्यान मन को शांत करते हैं और अग्नि को संतुलित करते हैं। संतुलन ही उपचार है। सही समय पर देखभाल क्षति को सुधरने का अवसर देती है। शरीर में स्वयं को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है, यदि हम उसे सहयोग दें। लगातार लक्षण हो तो विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। स्वयं उपचार के बजाय सही मार्गदर्शन अधिक सुरक्षित है।
आयुर्वेद में बताया गया है सौंफ, जीरा और धनिया ये तीनों द्रव्य पित्त को शांत करने में सहायक हैं। 1 चम्मच मिश्रण 2 कप पानी में उबालें। आधा रह जाने पर छानकर सेवन करें। यह सरल उपाय अम्ल पित्त में राहत दे सकता है। घरेलू उपचार परिणामकारी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का नियमित सेवन योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ही करें। विशेष परिस्थितियों में स्वयं दवा लेना उचित नहीं होता। अम्ल पित्त की समस्या में अब मैं आपको एक पारंपरिक आयुर्वेदिक योग बताने जा रहा हूं। यह योग पाचन संतुलन में सहायक माना जाता है। अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम लें और उसमें 10 ग्राम मीठा सोडा मिलाकर सुरक्षित रख लें। इस मिश्रण में से एक चम्मच सुबह और शाम लिया जा सकता है। भोजन से लगभग 2 घंटे पहले या भोजन के 20 मिनट बाद पानी के साथ सेवन करें। इसे गुनगुने पानी के साथ दिन में 1 या 2 बार लिया जा सकता है। यह योग अम्लता, जलन और भारीपन में राहत देने में सहायक हो सकता है, लेकिन परिणाम व्यक्ति की प्रकृति और स्थिति पर निर्भर करते हैं। कुछ पारंपरिक पद्धतियों में 100 ग्राम अविपत्तिकर चूर्ण में 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी और 10 ग्राम मीठा सोडा भी मिलाया जाता है। यदि पेट में अल्सर या गंभीर समस्या हो तो किसी भी योग का प्रयोग आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ही करें। स्वयं उपचार हमेशा सुरक्षित नहीं होता। अविपत्तिकर चूर्ण, इसे बनाने की विधि सरल है। आइए जान लेते हैं इसकी पारंपरिक निर्माण प्रक्रिया। सबसे पहले मिश्री को अलग रख दें। बाकी सभी धूप में अच्छी तरह सुखाए गए द्रव्यों को इमाम दस्ते में कूट पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। अब इस चूर्ण को बारीक छलनी से छान लें ताकि एक समान और महीन पाउडर तैयार हो सके। इसके बाद मिश्री को अलग से कूट कर बारीक छान लें। अब मिश्री के चूर्ण को बाकी सभी द्रव्यों के चूर्ण के साथ अच्छी तरह मिला लें। तैयार चूर्ण को एयर टाइट कंटेनर में सुरक्षित रख लें। यह चूर्ण बाजार में अविपत्तिकर चूर्ण नाम से आयुर्वेदिक स्टोर पर भी उपलब्ध होता है। अविपत्तिकर चूर्ण की सामान्य वयस्क मात्रा 3 से 5 ग्राम। सेवन का समय व्यक्ति की प्रकृति और अवस्था पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में खाली पेट और कुछ में भोजन के बाद। अविपत्तिकर चूर्ण के मुख्य घटक सौंठ, काली मिर्च, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, वायविडंग, छोटी इलायची और तेजपत्ता प्रत्येक 10 ग्राम, लौंग 130 ग्राम, निशोथ 440 ग्राम और मिश्री 660 ग्राम। सौंठ अग्नि को संतुलित करती है और पाचन को सक्रिय बनाती है। काली मिर्च पाचन रसों को प्रेरित करने में सहायक। पिपली जठराग्नि को समर्थ बनाती है। हरित की वात को संतुलित रखने में सहायक। बिभीतकी कफ को संतुलित रखता है। आंवला शीतल गुण वाला, पित्त को शांत करने में सहायक। विडंग वात कृमि को दूर कर पाचन तंत्र को संतुलित रखने में उपयोगी।
लौंग यह जठराग्नि को संतुलित करता है, गैस, अम्लता और पेट की असुविधा को शांत करने में सहायक है। मुस्ता अम्लता को नियंत्रित करने में सहायक। निसोत अविपत्तिकर चूर्ण का एक महत्वपूर्ण घटक। यह विरेचक अर्थात रेचक गुण प्रदान करता है, आंतों में संचित दोषों को बाहर निकालने में सहायक। विशेष रूप से पित्त और आम के शोधन में यह अत्यंत प्रभावी माना गया है। इलायची स्वाद व सुगंध के साथ पाचन सहयोग। तेज पत्ता यह पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है, वात और कफ को संतुलित करते हुए पित्त की तीव्रता को नियंत्रित करने में सहायक होता है। और अंत में मिश्री, यह केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण योग को संतुलित करने के लिए जोड़ी जाती है। मिश्री पित्त की तीव्रता को शांत करती है, दवाओं की उष्णता को मधुर बनाती है। हर आयुर्वेदिक औषधि सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती। अविपत्तिकर चूर्ण लेते समय कुछ विशेष सावधानियां आवश्यक हैं। गर्भवती महिलाओं को बिना चिकित्सक की सलाह के सेवन नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों में मात्रा विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। जिन्हें बार बार दस्त, अत्यधिक कमजोरी या गंभीर आंत संबंधी समस्या हो, उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें निसोद जैसे विरेचक द्रव्य होते हैं जो आंतों को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। अत्यधिक मात्रा में लेने से दस्त या कमजोरी हो सकती है। इसलिए किसी भी औषधि का सेवन अपनी प्रकृति और रोग की अवस्था के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ही करें। सही मार्गदर्शन ही सुरक्षित उपचार है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार हम कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए डेरा दिग्गीवाला, गांव बेहमान दीवाना, जिला बठिंडा, पंजाब से संपर्क करें।